सुषमा। आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली वर्षा अपने पति से इस दीपावली को अपने अलग मकान में रहने के लिए कहती है। नए मकान में गृह प्रवेश करना है, दिवाली वहीं मनानी है। वर्षा ने अपनी इच्छा दोहराई। उसकी बात सुनकर मयंक फिर कुछ पल के लिए मौन हो गया। बात बहुत बड़ी नहीं थी, मगर बात तो थी। अक्सर संयुक्त परिवार में होने वाली छोटी छोटी असुविधाएं बड़ी बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाती हैं, जैसे वर्षा के साथ होता है। कभी कपड़े फैलाने की डोरी वजह बनती, कभी पानी न भर पाने का मौका, तो कभी बाथरूम की दिक्कत, कभी आंगन, छत या जीने की साफ सफाई को लेकर अक्सर चारों देवरानी जेठानी में तू तू मैं हो ही जाती थी। सबके व्यापार और रसोई अलग थी, मगर मकान एक ही होने की वजह से ये मसले गाहे बगाहे अशांति का कारण बन जाते हैं। वैसे चारों भाइयों में तो आपस में प्रेम था ही, चारों औरतों की भी आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता था कि उन चारों की आपस में बोलचाल बंद हो जाती। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता। मयंक मयंक, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं इतने बड़े परिवार में अब नहीं रह सकती, वर्षा कह रही थी। मैं अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे परिवार में आई हूँ, अपने भाइयों से दूर हुई तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है एक लड़की कितना कुछ मायके में छोड़कर ससुराल आती है। अपनी जड़ से उखड़कर पौधे को दूसरी जगह रोपने पर पौधे पर क्या बीतती है, तुम क्या समझोगे। और भी ना जाने क्या क्या। देर तक वर्षा बड़बड़ाती रही। रुदन स्वर में उतार चढ़ाव होता रहा। मयंक चुपचाप बैठा वर्षा को सुन रहा था। फिर उसने वर्षा से कहना शुरू किया, अच्छा ठीक है, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन क्या तुम समझोगी? तुम तो अपना घर छोड़कर आ गई हो, मगर मैं तो इसी घर में पैदा हुआ हूँ। इसके बावजूद मैं घर में बंधन में रहता हूँ। मैं घर के हर कमरे में पहले की तरह आजादी से नहीं घुस सकता। छोटा भाई शादीशुदा है, उसके कमरे में कैसे जाऊं? बिंदास घर में आ जा नहीं सकता, एक आहट देनी पड़ती है। पहले हम सब चारों भाई एक जैसा खाना लगभग एक साथ खाते थे, मगर अब हम अलग अलग अपना अपना खाना खाते हैं। पहले बड़े भैया मुंह में निवाला रखते थे, उसके बाद हम सब भाई खाना शुरू करते थे, मगर अब जब तुम दे देती हो तब खा लेता हूँ। पहले हम सब भाई एक दूसरे की चीजों को बेरोक टोक इस्तेमाल कर लेते थे, मगर अब कुछ भी छूने से पहले सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है भाइयों का कुछ लेने से पहले, कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें या भाभी को बुरा लग जाए। पहले छुट्टियों में हम चारों भाई एक साथ मम्मी पापा के साथ बाजार, हाट, मेला, रिश्तेदारी में घूमने जाते थे, मगर अब
कभी कभी ही ऐसा अवसर मिलता है। तुम ही सोचो, क्या तुम्हारा ही सब कुछ छूटा? मेरा भी बहुत कुछ छूटा है, खो गया है। तुम तो अपने घर वालों को छोड़कर आई हो, इसलिए दूर हो, मगर मैं तो अपनों के साथ रहकर भी अपनों से दूर हूँ। वर्षा, आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। हम लोग अलग अलग मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, मगर परिवार टूटे ना, इसलिए जब तक संभव है असुविधाओं में भी साथ रह रहे हैं। दिक्कतें हैं तो आराम भी तो है। एकाकी परिवार की परेशानियां क्या तुम नहीं जानती? अभी सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको रिश्तों की छांव चाहिए। जब वह स्वयं वृक्ष बनने लगेंगे तो सबको दूर बसेरा करना ही होगा। मयंक बोल रहा था और वर्षा चुपचाप सुन रही थी। याद करो वर्षा, जब तुम्हें कोई परेशानी हो जाती है तब कैसे सब लोग तुम्हें कितना आराम देते हैं। पानी का गिलास भी नहीं उठाना पड़ता तुमको। और हमारा बेटा, उसको स्कूल भेजने से लेकर उसके खाने पीने की कोई चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ती। कैसे बेफिक्री से मायके में जब तक चाहे रह आती हो। हम लोग निश्चिंत होकर घूमने चले जाते हैं। इसके अलावा भी मयंक ने बहुत से और भी फायदे समझाए संयुक्त परिवार के। बहुत दिनों बाद वर्षा मौन थी और मयंक बोल रहा था। उस दिन के बाद से घर में कलह का शोर सुनाई देना बंद हो गया था। वर्षा ने अपनी जेठानी और देवरानी को भी ये राज की बात बता दी थी कि संयुक्त परिवार की क्या अहमियत है। सब समझदार थीं, जल्दी ही समझ गईं। दिवाली की रात है। लक्ष्मी पूजन के बाद सारा परिवार घर के बाहर खुले मैदान में आतिशबाजी छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुआ है। उन्हें देखकर वर्षा सोच रही है, कितना भरा पूरा परिवार है मेरा। छोटी छोटी असुविधाओं के कारण वो अपने इस प्यारे परिवार से अलग नहीं हो सकती। एक प्यारा सा संयुक्त परिवार टूटते टूटते बच गया। वर्षा के लिए यह दिवाली एक सीख लेकर आई कि सच्ची खुशी तो अपनों के साथ ही मिलती है। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।